क्योंकि अभी उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि जो एक फास्ट तरीके से हो। अभी वो बहुत स्लो प्रोसेस से कर रहे हैं, तो हमने डीएम साहब से बोला है कि इसको थोड़ा फास्ट करिए, और हमने ऑफिशियल लेटर ये दिया है, इसका हम आपको फ़ोटोज़ दे देंगे। उसमें हमारा सबसे जो एक ख़ास बिंदु है वो है अब्दुल के पिताजी के नाम पे स्कूल। तो डीएम साहब ने कहा है कि उसके लिए सरकार ही कोई डिसीजन लेगी, उनके वो आधिकारिक क्षेत्र से बाहर है। तो जैसे ही होता है क्योंकि हमने उनको बोला कि 10 दिन का हमने अल्टीमेटम सरकार को दिया था, उसमें हमारी 4 मुख्य मांगें थी। उसमें से एक सबसे बड़ी जो मांग है वो है माफिक साहब के नाम पे स्कूल। तो अगर 10 दिन का अल्टीमेटम के भीतर वो नहीं होता है, फिर हमें मजबूरन जो है, हम टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि अब्दुल इस देश में इंस्पिरेशन है, क्योंकि उसने जिस गांव से वो आता है और उस गांव से आने के बावजूद शिक्षा को उसने चुना, शिक्षा के मुद्दे को चुना, और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में वो शामिल हुआ। उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के कारण ही उस पर ही हमला हुआ है। उसने अपने पिताजी को खोया है। उसके बावजूद वो चाहता है कि देश में ये स्कूल ठीक करो अभियान जारी रहे, और उसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है अभी भी। आज सुबह ही अभिजीत भाई का फ़ोन आया था, वीडियो कॉल। तो अभिजीत भाई को भी वो खुद मोटिवेट करता है। जैसे उन्होंने पूछा आपकी मम्मी कैसी हैं, तो उस पर भी अब्दुल का ये कहना था कि आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, हम उसमें आपके साथ हैं। तो हम वेस्ट बंगाल की सरकार से ही कहना चाहते हैं कि इसमें टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से कोई इस पर लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई उस पर हम नहीं चाहते कि विवाद की स्थिति बने। हम चाहते हैं कि इसका जो है जल्द से जल्द न्याय अब्दुल को मिले। और अब्दुल ने कंपनसेशन की डिमांड को बिल्कुल नेगलेक्ट किया था, ना इसने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए डिमांड रखी है। वो चाहता है कि इस देश में उनके पिताजी के नाम पे एक स्कूल चलाया जाए, ताकि आने वाले समय में उनके पिताजी का जो बलिदान है वो याद रखा जाए और इस देश में शिक्षा सुधार होते रहे। कोई आश्वासन क्या बात हुई? हाँ, उन्होंने ये बोला कि जो जो उनके आधिकारिक क्षेत्र में आता है वो उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एसपी साहब से उन्होंने खास तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें अब्दुल के अनफेयर हो, और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ करके आइडेंटिफाई करा के उनको जेल में भेजा जाए। 10 दिन का आप लोग टाइम दिया था प्रशासन को जी, 4 मांग के लिए जी। तो अभी तो 5 दिन निकल गया। हाँ, उसमें अब्दुल का मेडिकल हो गया है और घर पे सिक्योरिटी भी आ गई है, और उसमें हमने रखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि अब्दुल का जो घर है वो थोड़ा सा गांव से थोड़ा हटके है, जंगल का थोड़ा सा एरिया है। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे फिर से दोबारा कोई ऐसा हादसा हो जिसमें अब्दुल या उसके परिवार को कोई जनहानि हो। मैं आज देख रहा था, क्योंकि हम बंगाल में ही हैं, तो एक TV9 भारतवर्ष करके एक चैनल है, उसने लिखा कि CJP का विरोध हुआ। वो विरोध नहीं है, वो एक जानलेवा हमला है, सुनियोजित है भाजपा की तरफ से। क्योंकि हम सिर्फ स्कूल सुधारना चाहते हैं। गांव में जाने से पहले, स्कूल का निरीक्षण करने से पहले अगर आप उनके ऊपर हमला करेंगे, जानलेवा हमला करेंगे, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई विरोध नहीं है, गांव वालों का विरोध नहीं है। ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जानलेवा हमला हमारे ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक उदाहरण हमारे सामने अब्दुल है। उसके पिताजी को अब्दुल ने खोया है, और हम नहीं चाहते कि कोई और अब्दुल इस देश में बने।